नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 9 मई 2023 और आज के सत्र में हम डेली की तरह ही द हिंदू के जो महत्वपूर्ण भाग हैं, एनालिसिस वाले पार्ट हैं, संपादकीय वाले खंड हैं, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग जानेंगे जो कि हमारे द हिंदू संपादकीय से ही लिए गए होंगे। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जानेंगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन देखेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप होगी। तो बहुत कुछ मिलेगा इस सत्र में, तो बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, अपने पहले टॉपिक पर मूव करते हैं। एक बार पहले हम टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा ब्रीफली कि टॉपिक्स में क्या क्या है, फिर हम अपने एनालिसिस वाले पार्ट की ओर मूव करेंगे। फिर वो कैप भी देखेंगे, वर्ड मीनिंग भी देखेंगे और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो भी सारे होने चाहिए आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, सीटेट, एस्टेट, जो भी हर एक के लिए ये सेशन उपयोगी है। तो बिल्कुल सत्र में बने रहिए। अब पहला टॉपिक देखते हैं, दैट इज ऑफ होप एंड विजिलेंस। देखो ये WHO की घोषणा है, हाल में कोविड-19 को लेकर आई है, उसको लेकर चर्चा की गई है। बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक है। और आप सभी जानते हैं जो स्वास्थ्य है ना, धन है, हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, तो स्वास्थ्य को लेकर टॉपिक है, बिल्कुल पढ़ेंगे इसे, ठीक है। चलो दूसरा टॉपिक देखो, इंडिया चाइना स्ट्रेटजी नीड्स टू बी डिबेटेड। देखो भारत की जो चीन के प्रति रणनीति है, स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति, भारत की जो चीन के प्रति रणनीति है उस पर चर्चा की जानी चाहिए, चर्चा की आवश्यकता है, इस आर्टिकल में कहा गया है। देखो चीन के प्रति भारत की रणनीति, भारत सीमा पर जूझ रहा है या अपने पड़ोसी देशों में चीन के साथ भारत की काफ़ी ज़बरदस्त भिड़ंत है, तो इन सब दृष्टिकोणों को लेकर के भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सब नज़रियों को देखते हुए उसको लेकर चर्चा की गई है, ठीक है। अब व्यापार भी भारत का काफ़ी तेज़ी से चीन के साथ बढ़ा है, भारत काफ़ी ज़्यादा सामान चीन से आयात करता है, तो व्यापारिक तौर पर निर्भरता भारत की चीन पर तो है। तो इन सभी को देखते हुए आखिर क्या होना चाहिए, भारत की ओर से क्या पहल की जानी चाहिए, उस सब पर चर्चा की गई है, पढ़ेंगे इसे। तीसरा है अ ट्रैजिक फोरटोल्ड। अब देखो केरल की जो नाव दुर्घटना है उसको लेकर चर्चा की गई है टॉपिक में, ठीक है, जानकारी लेंगे। चौथा है बुद्धिज्म इंडिया सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन टूल, ठीक है। बुद्धिज्म जो है वो भारत की सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन का टूल है। सॉफ्ट पावर बोलते हैं, जैसे मान लो किसी देश पर, किसी भी क्षेत्र पर आप अपनी संस्कृति, कला, है ना, अपने गुण के आधार पर जो धाक जमाते हो, अपनी पहचान जताते हो, एक तरह से एक महत्वपूर्ण दिखाते हो अपने आप को कि हमारी सभ्यता विशिष्ट है, हमारी संस्कृति विशिष्ट है, वही आपकी सॉफ्ट पावर है। बिना लड़े हुए ही, बिना संघर्ष किए हुए ही आप वहाँ के विजेता बन जाते हो, लोगों के दिलों में बस जाते हो, दैट इज सॉफ्ट पावर, ठीक है। चलो पहले टॉपिक को हम इसमें देखेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम वो कैब को देख लेते हैं जो आज के द हिंदू पर आधारित वो कैब है द आर्टिकल पर, ठीक है। वो कैब काफ़ी ज़रूरी होते हैं आपके लिए, आपके इंग्लिश के लिए, चाहे आप इंग्लिश बोलना चाहते हो या एग्जाम में अपियर होना चाहते हो, तो वो कैब तो ज़रूरी होता ही है, वर्ड पावर। तो देखो वर्ड पावर में पहला वर्ड विजिलेंस, ठीक है। विजिलेंस का अगर आप सिनोनिम्स की बात करें और भी दूसरे वर्ड्स की बात करें, वॉचफुलनेस, कॉशन, केयर। हिंदी की बात करें तो जागरूकता, सतर्कता, चौकसी। जागरूकता, मान लो किसी चीज़ के प्रति आपके पास जानकारी होना, आप उसके प्रति जानकारी रखते हो, आप उसके प्रति सामर्थ्यवान हो उसके बारे में जानने के लिए, तो जागरूकता कहलाती है। सतर्कता मीन्स मान लो आप मोबाइल फ़ोन का यूज कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल फ़ोन हैक ना हो जाए, आप साइबर क्राइम के शिकार ना हो जाए, तो ये सब सतर्कता हुई, है ना, कि आप बिल्कुल चौकस है, बिल्कुल जागरूक हैं आप, ठीक है। या कोविड-19 के प्रति आप क्या हैं, जागरूक हैं, तो चौकसी हुई है ना, ठीक है। पेंडेमिक देखो कोई भी बीमारी होती है उसे पेंडेमिक WHO डिक्लेयर करता है, WHO इसकी घोषणा करता है। तो पेंडेमिक बोलते हैं महामारी को। महामारी बोलोगे आप सर किसे कहते हैं, तो महामारी कहते हैं देशव्यापी जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, ठीक है, या फिर विश्वव्यापी, वर्ल्ड लेवल पे या जो कंट्री लेवल पे ऐसा रोग जो जिसमें काफ़ी लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, इसे महामारी हम कहते हैं। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, देखो ग्लोबल होता है वैश्विक, हेल्थ होता है स्वास्थ्य, इमरजेंसी आपातकाल, तो हिंदी हो गया वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल लिखो आप, या वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति लिखो, ठीक। चलो अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा, घोषणा मीन्स किसी चीज को रखना, किसी चीज के बारे में उद्घोषणा करना, ठीक है, डिक्लेयर करना, दैट इज कॉल्ड अनाउंसमेंट, जो कि कोई संस्था करती है। मान लो किसी सभा में कोई उद्घोषक बैठा है, अनाउंसर बैठा है, उसने अनाउंसमेंट किया, तो अनाउंसमेंट हुआ, घोषणा हुआ। कन्फेर होता है प्रदान करना, प्रदान करना मीन्स उपलब्ध कराना, किसी ने आपको कुछ उपलब्ध कराया, कन्फेर। सीजनल होता है मौसमी,
मौसमी, ठीक है। मौसमी क्या हुआ, मौसम के आधार पर जो होता है, सीजन होता है मौसम। अब मौसम के आधार पर जो घटनाएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, मान लो हम कहते हैं कि मान लो फ्लू जो है ना, ये मौसमी प्रकोप है। फ्लू जो है, नाक बहना, नाक में पानी आना, खांसी, ये सब क्या है, मौसमी प्रकोप है, मौसमी घटनाएं हैं। तो इसे बोलते हैं जो सीजन आधार पर होते हैं। आउटब्रेक होता है प्रकोप, एक्सेप्शन बोलते हैं अपवाद को। अपवाद किसे कहते हैं, अपवाद किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे सभी योग्य हैं, कुशल हैं, निपुण हैं, 10 लोग बैठे हैं, उसमें से कोई उस हिसाब से नहीं है, कोई उसका अपवाद है जो इंप्रूवमेंट में ही लगा हुआ है, ठीक है। तो एक्सेप्शन बोलते हैं अपवाद को, जो अलग हटके है। कंसर्न, चिंता, ठीक है। चलो, डिक्लेयर, घोषणा करना, जानकारी देना, डिक्लेयर, ओके। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, वर्ड पावर की। रैपिडली, अब रैपिड होता है तीव्र। रैपिड क्या होता है, अभी आप लोगों ने सुना होगा कभी कोविड टाइम में रैपिड एंटीजन टेस्ट, मतलब ऐसा टेस्ट जिसमें कि कोविड-19 का तुरंत पता लग जाता था, रैपिड टेस्ट होता था। तो रैपिड होता है तेजी से, रैपिड मीन्स तेजी। तो रैपिडली मतलब एडजेक्टिव हो गया, तेजी से, ठीक है। रैपिडली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, देखो तेजी से फैलने वाला संक्रमण, स्प्रेडिंग होता है फैलने वाला, इन्फेक्शन मीन्स संक्रमण। नोटेबली मीन्स विशेष रूप से, गॉट इट। ग्लोबल हेल्थ थ्रेट, वैश्विक स्वास्थ्य संकट या वैश्विक स्वास्थ्य खतरा। देखो थ्रेट का ना 2-3 वर्ड होते, मीनिंग होते हैं। थ्रेट का होता है खतरा भी होता है, धमकी भी होता है, ठीक है, रिस्क, जोखिम भी होता है। तो ग्लोबल मतलब वैश्विक स्वास्थ्य संकट। प्रिवेंट मीन्स रोकना, किसी चीज को रोकना, बाधित करना को भी प्रिवेंटिव बोलते हैं। टॉर्पर ऑफ कंप्लेसेंस, संतोष की मूरत है ना, प्रसन्नता की मूरत, अपने आप में प्रसन्न है, इस तरह का सेंस। इमर्ज का होता है उभरना, सामने आना, ठीक है। कोविड-19 इमर्ज हुआ मतलब उभरा, था तो ये अस्तित्व में पहले से ही, किसी दूसरे जानवरों में था, दूसरे जीवों में था, लेकिन ये क्या हुआ, सामने आया, सभी में फैल गया। तो कोविड-19 इमर्ज, उभरा, इमर्ज का उभरना। एडहियर होता है अनुपालन करना, वर्ब है। मान लो किसी भी चीज के प्रति हम अनुपालन करते हैं, किसी भी चीज के को मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड एडहियर, अनुपालन करना, ठीक है। चलो, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। टॉपिक हमारा जो है, मैंने बताया था पहला टॉपिक कोविड-19 को लेकर के जो WHO का अनाउंसमेंट आया है, घोषणा आया है, स्वास्थ्य का टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो हमने अब देखो टॉपिक्स को समझना है, अंडरस्टैंडिंग स्किल को डेवलप करनी है, अपनी इंग्लिश को अच्छी करनी है, ठीक है। कंप्रीहेंशन जो है, कंप्रीहेंशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उससे हम ये कर पाएंगे, ठीक है। कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं तो क्या होते हैं, टॉपिक्स पर आधारित होते हैं, कंप्रीहेंशन पे। अगर हम इसे कर लेते हैं इस टॉपिक को, तो कंप्रीहेंशन को भी हमारा आसानी से आ जाता है, हो जाता है, ठीक है, जो काफी एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप CSET UPSC की बात करो या फिर आप वनडे एग्जाम की बात करो, बैंकिंग SSC की, ये तो इंपॉर्टेंस इसका है ही। ऑफ होप एंड विजिलेंस, देखो आशा की और सतर्कता की बात है, ठीक है। ऑफ होप एंड विजिलेंस क्या है, अनाउंसमेंट दैट कोविड-19 पैंडेमिक इज नो लॉन्गर अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, घोषणा यह कि कोविड-19 महामारी जो है अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रही, उसको लेकर के। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसमेंट गिव्स होप बट देयर इज अ मैसेज ऑफ कॉशन, वैश्विक स्वास्थ्य संगठन की घोषणा जो है वो हमें आशा प्रदान करती है, हमें आशा प्राप्त होती है इस घोषणा से, लेकिन देयर इज अ मैसेज ऑफ कॉशन, लेकिन इसमें सतर्कता का भी संदेश छुपा हुआ है, आपको सतर्कता को समझना है। देखो WHO ने घोषणा तो कर दी, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इसे समझें, आप स्वयं को सतर्क रखें। चलो, द वर्ल्ड लिव्ड एक्सपीरियंस विद पैंडेमिक्स, देखो पैंडेमिक के साथ जो दुनिया की जो अनुभव है ना, आपकी अनुभव है, हमारी अनुभव है, हैज कन्फेर्ड, उसने एक संदेश प्रदान किया है। क्या संदेश प्रदान किया है, विद द सर्टिट्यूड दैट एपिडेमिक्स वेंट टू डाई डाउन और ट्रांसफॉर्म टू सीजनल आउटब्रेक्स, कोविड-19 नो एक्सेप्शन। अब देखो हमें जो महामारी से संदेश मिला है, जानकारी मिली है, अनुभव हुआ है, वो अनुभव हुआ है कि महामारी जो है ना वो एक तरह से मौसमी प्रकोप में, ठीक है, ट्रांसफॉर्म इनटू सीजनल आउटब्रेक्स, मौसमी प्रकोप में बदल सकती है, हर एक मौसम के आधार पे आ सकती है ना, विपरीत स्थिति क्रिएट कर सकती है हमारे लिए, ठीक है।
उसी हिसाब से, उसी को देखते हुए महामारी किस प्रकार से रिएक्ट करती है, हमारा जो अनुभव है अतीत का, कोविड-19 इज नो एक्सेप्शन। कोविड-19 अपवाद नहीं है, ये भी दोबारा आ सकता है, हम निश्चिंत ना हों। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल, देखो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, टेड्रोस एडहेनम, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, लास्ट वीक डिक्लेयर्ड, उन्होंने लास्ट वीक डिक्लेयर किया, ठीक है, इनका अगर आप पूरा नाम की बात करोगे टेड्रोस अदनोम, इसको आप बोलोगे घेब्रेयेसस, है ना। तो इन्होंने जो लास्ट वीक घोषणा की, बताया ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस फ्रॉम द इमरजेंसी कमिटी। देखो इन्हें ना एडवाइस किससे मिली थी, सलाह मिली थी, इमरजेंसी कमेटी है, ठीक है, जिसमें कि स्वतंत्र जो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो शामिल होते हैं। उन्होंने सलाह दी इन्हें, उस सलाह पर उन्होंने बताया कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न अब नहीं रहा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल था वो अब नहीं रहा, ठीक है, कोविड-19 अभी ठीक हो गया है। आफ्टर ओवर 3 इयर्स, 3 साल के बाद, ही वॉज रीडिंग डाउन एन इमरजेंसी, अब वो 3 साल का उस इमरजेंसी को हटा रहे थे, दैट ही फर्स्ट अनाउंस ऑन Jan 30, 2020, जिसकी घोषणा उन्होंने 30 जनवरी 2020 को की थी। फोर्स्ड बाय रैपिडली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, अब वो घोषणा जो इमरजेंसी की गई थी जनवरी 30, 2020 को, वो क्यों की गई थी, क्योंकि जो काफ़ी तेज़ी से एक संक्रमण फैल रहा था, जो कि चीन से लेकर के दुनिया के विभिन्न 20 देशों तक फैल गया था। ओरिजिन तो चीन ही है इसका, और WHO की उसमें काफ़ी आलोचना भी हुई थी कि यह चीन तक वायरस को नहीं रोक पाया, वायरस चीन से आगे निकल गया। डॉक्टर टेड्रोस ने उल्लेख किया, इन्वोक्ड होप दैट व्हेन ही डिक्लेयर्ड दैट कोविड-19 वाज ओवर as a global public health emergency but followed it up with a rider, it did not mean COVID-19 was no longer a global threat। अब देखो डॉक्टर टेड्रोस ने आशा जताई, होप दिया कि जब उन्होंने कोविड-19 को डिक्लेयर किया, ओवर किया, कि ख़त्म कर दिया कि भाई कोविड-19 जो है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, घोषणा कर दी इसकी, लेकिन बात यहाँ पे ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 पेंडेमिक अब जो है कि ग्लोबल जो हेल्थ थ्रेट है वो नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये, तो कोविड-19 से हमें एक तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता तो है ही। ओवर द मंथ्स लीडिंग अप टू अनाउंसमेंट, देखो घोषणा की जहाँ तक बात हुई ना, जो लीड किया यहाँ तक बात पहुँची, वेरियस एक्सपर्ट्स विद WHO के साथ वेरियस एक्सपर्ट्स ने लेइंग द ग्राउंड, उन्होंने मतलब एक तरह से स्थिति को देखा, अर्जिंग दैट इट वाज टाइम टू ट्रीट कोविड-19 क्वाइट लाइक सीजनल इन्फ्लुएंजा फॉर अ world fatigued by great loss, human and otherwise, caused by COVID-19 pandemic and exhaustively on guard, the disease announcement brought a collective high of relief। देखो वैश्विक जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने आकलन किया और बताया कि कोविड-19 जो है इसको अब आप सीजनल इन्फ्लुएंजा की तरफ ट्रीट किया जाए, उसको देखा जाए, और जो एक तरह से दुनिया को जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, चाहे मानव कोई बात करें या किसी और भी जीव जंतु को कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, और उससे हमें तो चिंतित रहने की आवश्यकता है ही, लेकिन तो जो कि डायरेक्टर जनरल की घोषणा जो है वो ब्राउट अ कलेक्टिव हाई ऑफ रिलीफ, लेकिन उससे क्या हुआ है, हमें बहुत ही एक तरह से चैन की सांस मिली है। हालांकि टास्क जो है WHO के सामने और देश के सामने वो इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि दिस अनाउंसमेंट, यह घोषणा जो है नॉट सिलेक्टिवली रिसीव्ड, इसे एक तरह से बिल्कुल इस प्रकार से ना ले लिया जाए कि हम आराम ही कर लें, ठीक है, इस प्रकार से लिया जाए टू प्रिवेंट द वर्ल्ड फ्रॉम स्लिपिंग इनटू अ टॉर्पोड ऑफ कंप्लेसेंस, कि दुनिया इस तरह से आराम की स्थिति में नहीं पहुंच जाए कि प्रसन्नता कि भाई कि ये कोविड-19 खत्म हो गया, हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है ही। फॉर कोविड-19 इज नॉट ओवर, कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है, मल्टीपल वेरिएंट्स एंड सब वेरिएंट्स कंटिन्यू टू इमर्ज रेगुलरली, देखो इसके ना कई सारे वेरिएंट्स, सब वेरिएंट्स लगातार सामने आ रहे हैं, बट एंड इट हैज नॉट येट सेटल्ड इनटू अ सीजनल पैटर्न, ये अभी तक सीजनल पैटर्न के रूप में सेटल नहीं हुआ है, नहीं गया है, एंड दैट वन कैन रीड और प्रिवेंट, जैसे कोई देख सकता है, पढ़ सकता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय, इट इज पॉसिबल, यह संभव है, दैट अ न्यू वेरिएंट और रिंग कॉम्बिनेंट में लीड टू रैपिड ट्रांसमिशन, कि कोई नया वेरिएंट आ जाए, ठीक है, और वो उत्परिवर्तित होकर म्यूटेशन होकर उसका, या फिर वैसे ही वो एक बड़े से ट्रांसमिशन में फैल जाए, लोगों तक फैल जाए वो, एंड कॉज सीवियर डिसीज, और गंभीर बीमारी का कारण बने, ऐसा हो सकता है, रिजल्टिंग इन हॉस्पिटलाइजेशन एंड इवन हायर मोर्टेलिटी रेट्स, और जब भी बीमारी बढ़ेगा, प्रकोप बढ़ेगा, संक्रमण बढ़ेगा ये, ठीक है,
नए वेरिएंट से उससे क्या होगा, हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ेगी और ज़्यादा जो मोर्टिलिटी रेट्स हैं, मरने की दरें, मृत्यु दरें बढ़ेंगी। ठीक है, एज ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट, जैसा कि जो ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो लगातार जोर देते रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम के लिए जो है और आंतरिक सतर्कता, इंटरनल विजिलेंस जो है वो ज़रूरी है, इज एसेंशियल टू मेंटेन लेवल ऑफ केयर, ताकि एक तरह से केयर, एक तरह से एंड पीरियडिकली टेस्ट देयर कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एपिडेमिक सिचुएशन, कि वो अपने आप को की देखभाल कर सकें, अपने आप को जांच सकें और ये भी जांच सकें कि वो जो हैं मान लो एपिडेमिक सिचुएशन आती है तो अपने आप को उसमें झेल पाने में सक्षम नहीं है कि नहीं है। तो आंतरिक स्तर पर ये जो हमेशा इसकी जांच परख होती ही रहनी चाहिए कि कभी मान लो ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो तंत्र हमारा सही से काम कर पाएगा कि नहीं, उसकी जांच हमेशा समय समय पर होती ही रहनी चाहिए। ठीक है, चलो, द इम्प्रेसिव नेटवर्क ऑफ INSACOG laboratories capable of genetic sequencing and even routine health infrastructure built up during COVID years must be utilized। देखो, जो इम्प्रेसिव नेटवर्क है INSACOG का, ठीक है, INSACOG की यहाँ बात की गई है, उसका जो वो अनुवांशिक अनुक्रमण में सक्षम INSACOG INSACOG प्रयोगशाला के प्रभावशाली नेटवर्क है। यहाँ तक कोविड-19 वर्षों के दौरान जो नियमित स्वास्थ्य अवसंरचना है जो तैयार हुई है, स्वास्थ्य अवसंरचना की बात है, मान लो हॉस्पिटल है, नर्स की उपलब्धता, डॉक्टर की उपलब्धता है, जो स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे हैं उसकी उपलब्धता है, जो कोविड के टाइम में मजबूत हुए हैं, बने हैं, उसका सही से यूज किया जाना चाहिए, मस्ट बी यूटिलाइज्ड विद। It is also important to not take the foot off the pedal in terms of research and development into vaccine platforms, drug delivery systems, antivirals and antibiotics। और यहाँ पे यही बात है कि आप ये समझो, वैक्सीन प्लेटफॉर्म, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एंटीवायरल और एंटीबायोटिक्स में अनुसंधान और विकास के मामले में हम क्या करें, पीछे नहीं हटें। ठीक है, हमें पीछे नहीं हटना है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये सब हमारा चलता ही रहना चाहिए। This will enable nations to be prepared and on guard not just for COVID-19 but also other emerging infections। देखो, ये क्या है, देश को न केवल कोविड-19 से बचाने में, हो सकता है कोविड-19 दोबारा आ जाए, उससे बचाव के तौर पे मदद करेगा, बल्कि दूसरे जो सामने वाले इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उससे बचने में भी, उसका मुकाबला करने में भी देश की सहायता करेगा अगर हम सजग रहते हैं तो। ठीक है, एट अ पर्सनल लेवल, निजी स्तर की बात करें, हम अपने स्तर की बात करें, आपके स्तर की बात करें, तो इंडिविजुअल्स विल बेनिफिट फ्रॉम अलाउइंग द हाइजीन एंड प्रिकॉशंस दैट बिकेम अ हैबिट ड्यूरिंग कोविड-19 ईयर्स, कि हाइजीन और प्रिकॉशंस जो है वो हमें मेंटेन करना चाहिए, जो हमने कोविड-19 के समय में सीखा है। ठीक है, हाइजीन बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, प्रिकॉशन, सावधानी तो मेंटेन होनी ही चाहिए, बनी रहनी चाहिए हम लोगों के बीच में, तभी हम आने वाले समस्याओं से भी, कोई भी स्वास्थ्य संकट से बच पाएंगे। पर्टिकुलरली एडहियरिंग टू द वैक्सीनेशन, खासकर वैक्सीनेशन तो हमें करना ही चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें वैक्सीन लेनी ही चाहिए, उसका अनुपालन करना चाहिए हमें। एंड फॉलोइंग हैंड हाइजीन एंड मास्किंग अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, खासकर जो सैनिटाइजर है उसका प्रयोग, हैंड हाइजीन का प्रयोग और जो मास्क लगाना है विशेष परिस्थिति में, वो हमें करना चाहिए, ताकि हम आने वाले किसी भी आपदा के प्रति अपने आप को तैयार कर सकें, चाहे वो कोविड ही क्यों न हो या फिर और भी कोई संक्रामक बीमारी क्यों न हो। तो आज के सत्र में यही आशा है कि मैंने कई सारे, हमारी टीम ने या हमने कई सारे टॉपिक्स को आपके लिए टच किया। ठीक है, उसको एक टॉपिक को तो वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस बताया, वर्ड मीनिंग भी हमने कंप्लीट की, एंटोनिम्स सिनोनिम्स को देखा, या रीडिंग कम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग स्किल, कई सारे फैक्टर्स को हमने देखा आज। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक में, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।